हरियाणा में 2029 में परिसीमन होगा, मगर यह परिसीमन क्या लाएगा? नई सीटें लाएगा, लोकसभा की सीटें बढ़ाएगा। लेकिन क्या अब इस परिसीमन के जरिए हुड्डा और शैलजा के गढ़ में भी ये परिसीमन बदलाव लाएगा? क्या होगा, इसी पर करेंगे चर्चा और किस बात की तैयारी में जुटी है बीजेपी, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, सिटी तड़का देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, हरियाणा में 2029 की विधानसभा चुनाव के पहले परिसीमन होना है। चर्चाएं तो प्रबल यही हैं कि सीटें जाहिर सी बात है बढ़ेंगी, बेशक बढ़ेंगी, और लोकसभा की भी सीटें जाहिर सी बढ़ेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये, बड़ी खबर ये कि क्या ये परिसीमन आखिर बदलाव क्या करेगा, राजनीतिक समीकरण कैसे बदलेगा? तो चर्चाएं तो यही हैं कि जहां इस परिसीमन के दौरान हरियाणा में विधानसभा की 36 सीटें बढ़ेंगी और लोकसभा के 4 सीटें बढ़ेंगी, यानी कि 90 सीटें हैं, तो 36 जोड़ लीजिए। हरियाणा में अगर परिसीमन के बाद संभवतः 126 सीटें हो जाएंगी और लोकसभा की 14 सीटें हो जाएंगी, फिलहाल 10 हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जहां यह परिसीमन इन सीटों के दायरे को तो बढ़ाएगा, लेकिन चर्चा यही है कि इस परिसीमन के दौरान जो वर्तमान की सीटें हैं उनमें भी बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। हालांकि ये बात परिसीमन आयोग पर है, लेकिन एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आई है, वो ये है कि बीजेपी 2029 की तैयारी में जुट चुकी है, जहां तब उसने गांव-गांव जाकर सर्वे भी कराने शुरू कर दिए हैं। किस बात के? कि देखिए, बीजेपी जहां हरियाणा में इस बार 48 सीटें तो जीती, लेकिन 42 सीटें हारी भी। तो अब बीजेपी इस कार्य में लग गई है। सर्वे के जरिए एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जहां यह पता लगाया जा रहा है कि ये 42 सीटें बीजेपी क्यों हारी, और खासकर उन सीटों पर भी बीजेपी की खास नजर है जहां पर वो अभी तक नहीं जीती है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि रोहतक, सिरसा, मेवात, हिसार और फतेहाबाद, इन पर जो परिसीमन होगा उसमें कुछ खास बदलाव होंगे, दायरे बढ़ेंगे विधानसभाओं के। और ये भी चर्चाएं हैं कि जो हुड्डा का गढ़ है रोहतक, उसमें भी बड़ा बदलाव होगा, और जो हुड्डा की वर्तमान सीट है गढ़ी सांपला किलोई, वो भी शायद रिजर्व की जा सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा ये भी चर्चाएं हैं प्रबल की इस परिसीमन के दौरान जो हुड्डा और शैलजा का गढ़ माना जाता है, शैलजा का हिसार और सिरसा माना जाता है, और रोहतक और सोनीपत हुड्डा का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इन गढ़ में भी बड़े बदलाव होंगे, जिससे जाहिर सी बात है राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, और ये समीकरण और बड़े बदलाव लेकर आएंगे, जिससे शायद हुड्डा और शैलजा के गढ़ में छेड़छाड़ तो होगी, लेकिन बड़ा बदलाव भी इससे आएगा ही। वहीं आपको बता दें कि अभी सूत्रों के हवाले से हमें खबर यह मिली कि बीजेपी की खास नजर कलानौर, गढ़ी सांपला किलोई, शाहबाद, इसके अलावा और भी कई सीटों पर है जहां बीजेपी कुछ खास परफॉर्म इस बार नहीं कर पाई और पहले भी नहीं करती आई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि एलनाबाद जो सीट है जहां से इस बार अभय सिंह चौटाला हारे, कहा जा रहा है कि इससे एक नया विधानसभा क्षेत्र निकलेगा जो चौपटा हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी नई सीटें जहां बढ़ेंगी, तो बड़ा बदलाव इसमें यह देखा जा सकता है कि शायद अब जिस हिसाब से पैठ रही शैलजा की सिरसा में और हिसार के एरिया में, उससे जाहिर सी बात है इसमें बदलाव आया। लेकिन हाँ, उस पर यह चर्चा जरूर बन जाएगी, सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या ये फायदा पहुंचाएगा बीजेपी को, क्योंकि जहां खबर यह है कि हुड्डा की जो सीट है उसे रिजर्व किया जा सकता है, तो वहीं ये भी खबर है कि कलानौर को जनरल सीट में परिवर्तित किया जा सकता है इस परिसीमन के दौरान। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े बदलाव भी देखे जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा की सीटें जिस हिसाब से बढ़ाई जाती हैं, उसकी बड़ा रीजन ये भी होता है कि जो परिसीमन आयोग है, जो कि हर 10 साल में विधानसभा और लोकसभा के लिए परिसीमन करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है घनत्व बढ़ता है आबादी का, और भी बहुत सारी बातें होती है जिसके चलते विधानसभा सीटें बढ़ाई जाती हैं और लोकसभा की भी, ताकि बेटर रिप्रेजेंटेशन, बढ़िया प्रतिनिधित्व उसे देश के केंद्र में भी और लोकसभा में, इसके अलावा विधानसभा में भी मिले जो वो क्षेत्र होते हैं। तो ऐसे में जो परिसीमन आयोग है उसे इस दौरान कई जगहों से चिट्ठी आती है, कई क्षेत्रों से चिट्ठी आती है, जहां पर लोग अपनी अपनी अर्जी लगाते हैं, अधिकारी अपनी अर्जी लगाते हैं कि क्यों एक नई विधानसभा इस क्षेत्र से बनाई जाए। उसमें अपनी अपनी बातें होती हैं, जाहिर सी बात है ये परिसीमन आयोग का काम है। और आखिरी परिसीमन 2007 और 2008 में हुआ था जब हुड्डा की सरकार थी, पर अभी बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब लेकिन इससे जुड़ी कई मुसीबतें भी ये हैं, कई मुश्किलें भी ये हैं
तो आपको बता दें कि 2021 में ज्ञानचंद गुप्ता जो कि स्पीकर थे पूर्व हरियाणा विधानसभा के, उन्होंने ओम बिरला को पत्र लिखा था जहां पर उन्होंने विधानसभा के नए भवन बनाने की मांग की। तो उन्होंने कहा था कि जहां 2029 में विधानसभा का परिसीमन होगा, लोकसभा का परिसीमन होगा, तो जाहिर सी बात है सीटें भी बढ़ेंगी, लेकिन इसके चलते हमें एक नया विधानसभा भवन चाहिए, क्योंकि अभी जो विधानसभा मौजूदा हरियाणा की उसमें खाली 90 सीटें ही हैं विधायकों की। ऐसे में थोड़ा और व्यवस्था चाहिए, लेकिन जो पंजाब की विधानसभा है उसने ऑलरेडी 30 से ज्यादा कमरे कब्जा रखे हैं, वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में इसकी मंजूरी अब केंद्र दे चुका है हरियाणा की सरकार को, जहां अब नई विधानसभा बनेगी, लेकिन उसको लेकर भी अभी विवाद चल रहा है, लेकिन एनओसी मिल चुकी है। लेकिन अब जो बड़ी चर्चा यही है कि भवन बनेगा या नहीं बनेगा, उस पर अभी लगातार ये कानूनी दांवपेच जारी है, टकराव जारी है। लेकिन ये परिसीमन जो है ये तो अभी से गरमाने लगा है, लेकिन अभी समय 2029 का। पर अगर ऐसा कुछ बदलाव देखा जाएगा और खासकर हुड्डा और शैलजा के गढ़ में, तो राजनीतिक बदलाव भी बहुत बड़े होंगे। आपका क्या कहना इस पर हमें जरूर बताएं। अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सिटी तड़का। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।